जनाजे को लेकर मेरे पास कोई नहीं आया कि नमाज पढ़ानी है नहीं पढ़ानी है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बात खुद से करी। और नमाज जनाजा का मामला ये रहता है जो हमारा शरई कानून है, उसमें ये है कि जो घर का सदस्य होता है वही नमाज पढ़ाए, तो घर का व्यक्ति होता है वही पढ़ाता है। और इससे पहले जितनी भी जनाजे और भी आए तो फैमिली को इख्तियार होता है जिससे चाहे उससे पढ़वाएं, ये कोई किसी पे लाजिम ज़रूरी नहीं होता है। मेरे पास कोई नहीं आया, मुझसे किसी ने किस तरह की बात नहीं रखी। और मरने वाले के बेटे जो दिल नवाज हैं उनके साले साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और वहीं मस्जिद आला हजरत के सहन में नमाज जनाजा जो कब्रिस्तान करीब में है वहीं वो दफन हुए। मैं दिल नवाज साहब को जानता भी नहीं, वो कौन है क्या है कैसे है, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। मैंने कभी उन्हें अपने पीछे नमाज पढ़ते भी नहीं देखा और ना ही उनके वालिद को देखा नमाज पढ़ते। तो अब रही बात जो इन्होंने एक इसे मुद्दा बनाया है, ये तो बेवजह बनाया। हम तो धार्मिक लोग हैं, मौलवी लोग, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से। हम 1000-2000 लोगों को नमाज पढ़ाते हैं। अगर हम सियासी बात करेंगे तो हमें कोई अहमियत नहीं देगा, ये हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। ये बेवजह मुद्दा इसे बनाया है और ये मतलब हम उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। मेन मकसद ये था उनका कि वो जनाजे में शरीक होते, ये तो किसी भी लाजमी नहीं है। भाई इंसान को इतना तो इंसान स्वतंत्र है कि वो जिसके चाहे उसकी मृत्यु में शरीक होना नहीं है। तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए। वो शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे, क्या वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियाँ करते थे। और हमारा जो पैगम्बर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते थे, न जाने क्या क्या अफसनात बोलते थे। ये बातें उनकी मशहूर हैं, उधर की कस्बे में ये बातें मशहूर हैं। इसी बिना पे मैंने उनकी नमाज नहीं पढ़ाई। तो क्या सिर्फ आपके द्वारा ही उनका बहिष्कार एक तरीके से किया गया या फिर और भी लोगों ने ऐसा किया? जो हमने कोई बहिष्कार नहीं किया। भाई मैं खुद तो बच सकता हूँ, इतना मुझे इख्तियार है नहीं, मैं खुद बचा सकता। मैंने किसी को रोका नहीं, किसी से कहा नहीं कि आप उनके यहाँ ना जाओ या उनके जनाजे में शरीक ना हो, मैंने किसी से नहीं कहा। अगर ऐसा कोई सबूत है तो पेश करना। अब इमाम साहब तो बोल रहे हैं कि उन पर ये 23 तारीख मेरे पापा को अटैक आने से मौत हो गई। मौत आने के बाद जनाजे नमाज होती है, इमाम साहब ने मना कर दिया। इमाम साहब को मना करे पता करो। इमाम साहब के पास मैंने कुछ लोग भेजे अपने यहाँ से, तो उन्होंने कहा ना इमाम साहब कह रहे चलो पढ़ा दूंगा। फिर ये नमाज के लिए जनाजे लेके मस्जिद में इमाम साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। ये अब पता लगा मुझे 3-4 लोग इन्होंने बताया कि ऐसा है कि हर वक्त मुसलमानों को बुरा कहते हैं, ये बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं, ये तो एक तरह से हिंदू मान के चलो हिंदू है, तुम्हारे पापा तो नमाज के पढ़ा दूंगा। तो नमाज नहीं पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा क्या नाम है इमाम साहब का? मौलाना राशिद। पूछा उन्होंने कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे इन लोगों ने कहा ना 4 लोगों ने, इन्होंने बोले तुम तो ये क्यों कह के बात करो। तो अब जैसे इन पे कुछ प्रेशर बना, थोड़ा बहुत लोग पहुंचे इनके पास पत्रकार वगैरह, तो इन्होंने बात की इसमें ले गए। अरे बोलेंगे तो हदीस से लग जा रही है, उससे लग जा रही है, इन्होंने बात ये घुमाने शुरू कर दी इन्होंने। अब परमिशन नहीं आई। इससे पहले ये कि तो बीजेपी के सपोर्टर है तो हिंदू मान के चलो, इसे तो इन्हें तो हिंदू मान के चलो, ऐसा उनका कहना है। कह रहे हैं वो। तो अब मैंने लोगों को भेजा अपने इमाम साहब के पास 2 दफा का, मुझे नहीं मिले मस्जिद में। वो उन्होंने मना करा दिया, जो भी है अंदर से थे वहां से मना करा दिया। वो लोग गए, मैंने भेजे वो, तो उन लोगों से कहा चलो मैं देख लूंगा, अच्छा पढ़ा दूंगा। उन्होंने कसौटी पा के 11 बजे नमाज लेकर उसी टाइम मना करा बिल्कुल, बोला अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। फिर एक हमारे साले में लगता है उसे बुला कर उसे नमाज कराई। नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकल आए थे वहाँ से? हाँ मस्जिद में कब्रिस्तान में आ गए थे। कब्रिस्तान में आके मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में इतना रखा, इमाम साहब नमाज पढ़ा नमाज के बाद में जाना चाहिए।